सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों रखा गया? रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि है। रामायण एक विशाल महाकाव्य है। रामायण पर आधारित एक महाकाव्य रामचरितमानस का पंचम सोपान सुंदरकांड है। इस सुंदरकांड में श्री रामदूत अंजनी पुत्र महाबली हनुमान के शौर्य का गुणगान किया गया है। सुंदरकांड के नायक श्री हनुमान ही हैं। सुंदरकांड का पाठ करने से बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है। हर किसी के मस्तिष्क में यह प्रश्न होगा कि हनुमान जी शक्ति और बल के परिचायक है, तो फिर उनके ऊपर रचित काव्य का नाम सुंदरकांड ही क्यों है? आइए जानते हैं सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों रखा गया। यह बात उस समय की है जब माता सीता का अपहरण राक्षस राज लंकापति रावण ने कर लिया था। माता सीता की खोज में जब श्री राम और लक्ष्मण जी के साथ पूरी वानर सेना हो गई थी, तब महाबली हनुमान जी समुद्र पार कर सीताजी की खोज में लंका चले गए थे। लंका नगरी त्रिकुटांचल पर्वत पर बसी हुई थी। त्रिकुटांचल पर्वत अर्थात यहाँ 3 पर्वत स्थित थे। पहले पर्वत का नाम सुबैल था, जहाँ के मैदान में राम और रावण के मध्य युद्ध हुआ था। दूसरा पर्वत है नील पर्वत, जहाँ पर समस्त राक्षसों के महल बसे हुए थे। तीसरे पर्वत का नाम है सुंदर पर्वत। सुंदर पर्वत पर ही अशोक वाटिका निर्मित थी। अशोक वाटिका में ही श्री हनुमान जी माता सीता से मिले थे। इसी कारण इस कांड का नाम सुंदरकांड रखा गया था। ऐसा कहा जाता है कि अशोक वाटिका की घटनाओं में श्री हनुमान जी ने एक विशेष शैली अपनाई थी और पूरी वाटिका को तहस-नहस कर दिया था। रामायण की रचना श्री राम के लिए की गई है। पूरी रामायण में राम जी के बारे में बताया गया है। इसी तरह श्री रामचरितमानस भी श्री राम के चरित्र पर रचित की गई है। रामचरितमानस के सुंदरकांड की कथा सबसे अलग और अद्भुत है, क्योंकि संपूर्ण श्री रामचरितमानस में भगवान श्रीराम के गुणों और उनके पुरुषार्थ का चित्रण किया गया है। किंतु सुंदरकांड में श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी महाराज की विजय का कांड है। सुंदरकांड में श्री हनुमान जी की गाथाओं का वर्णन किया गया है। जो कोई व्यक्ति सुंदरकांड का पाठ करता है, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। सुंदरकांड के पाठ करने से किसी भी प्रकार की परेशानी या संकट हो तुरंत ही दूर हो जाता है। सुंदरकांड की कथा ऐसी है कि उसके अनुशीलन से विमल ज्ञान का संपादन अनायास ही हो जाता है। यह कांड सभी दृष्टिकोण से सुंदर है। इसमें जीवन की अनेक समस्याओं को बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया है। इसमें हनुमान जी के पावन चरित्र का सुंदर वर्णन है। रामचरित भी उजागर है। सीता जी का भाव विभोर कर देने वाला चरित है। राम जी की कृपा से सभी प्रतिकूलताएं अनुकूलता में बदलती है। परम शांति की खोज भी इसी कांड में व्याप्त है। सीता जी अजय अमर गुण निधि होने का वरदान भी अपने प्रिय भक्त हनुमान को देती है, जिससे हनुमान जी कृतार्थ हो जाते हैं और श्रीराम जी उनके ऋणी हो जाते हैं। सीता जी की तेजस्विता, निर्भीकता, उनका अंत सौंदर्य इसी कांड में प्रस्फुटित होता है जब दशानन को फटकारती है, सुनो दसमुख खद्दोत प्रकाशा, कभों की नलिनी करई बिकासा, असमन समझू कहती जानकी, खल सुधी नहीं रघुबीर बान की, सठ सुने हरि आने ही मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तोही। सुंदरकांड में हर एक दोहा, हर एक चौपाई सभी सुंदर है, इसीलिए इसका नाम सुंदरकांड है। जो आज के वातावरण में समाज में एक दूसरे के बीच दूरियां बढ़ रही है, समाज में रहकर भी हम अकेले और असुरक्षा की भावना से पीड़ित है, ऐसे विषम परिवेश में सुंदरकांड ही नहीं वरन संपूर्ण रामचरितमानस में समाहित सामाजिक संगठन के पवित्र सूत्र हमें शांति और अच्छी दिशा प्रदान करने में सक्षम है। इस कांड में मुख्य भूमिका हनुमान जी की है। हनुमान जी का एक नाम सुंदर भी है, इसलिए इसे सुंदरकांड कहा जाता है। रामायण का यह एकलौता अध्याय जिसमें घटने वाली समस्त घटनाएं आनंददायक और प्रेरणादायक है। इस कांड में रामायण की कथा का सुखद निष्कर्ष प्राप्ति के संकेत मिलना प्रारंभ हो जाते हैं और श्रोता को यह विश्वास होने लगता है कि
कथा में अब सब ठीक हो जाएगा और राम की विजय निश्चित है। सुखद भाव से भरे होने के कारण ही यह अध्याय सुंदर कांड कहलाता है। इस कांड में राम जी के परम भक्त हनुमान जी की प्रशंसा बहुत सुंदर ढंग से की कही गई है। इस कांड में जब हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका जाते हैं, उसी घटना का वर्णन इस कांड में किया गया। लंका में रामायण से संबंधित 3 स्थान थे, इन्हें पर्वत भी कहते थे। ये 3 पर्वत की कड़ी का नाम त्रिकुटाचल पर्वत था। इनमें पहला सुबैल पर्वत, जहाँ के मैदान में युद्ध हुआ था। दूसरा नील पर्वत, जहाँ राक्षसों के महल बसे हुए थे, और तीसरे पर्वत का नाम है सुंदर पर्वत, जहाँ अशोक वाटिका थी। इसी वाटिका में हनुमान जी और सीता जी की भेंट हुई थी। इस कांड की यही सबसे प्रमुख घटना थी, इसलिए इसका नाम सुंदरकांड रखा गया है। ये तीसरा पर्वत का नाम है सुंदर पर्वत, जहाँ अशोक वाटिका निर्मित थी। इसी वाटिका में हनुमान जी और सीता जी की भेंट हुई थी। सुंदर पर्वत पर ही सबसे प्रमुख घटना घटित होने के कारण इसका नाम सुंदरकांड रखा गया। सुंदर पर्वत पर ही अशोक वाटिका थी। इसी अशोक वाटिका में ही हनुमान जी और सीता जी का मिलन हुआ था, इसीलिए इस कांड का नाम सुंदरकांड रखा गया। कहते हैं कि यहाँ की घटनाओं में हनुमान जी ने एक विशेष शैली अपनाई थी। वास्तव में श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड की कथा सबसे अलग है। संपूर्ण श्री रामचरितमानस भगवान श्रीराम के गुणों और उनके पुरुषार्थ को दर्शाती है। सुंदरकांड एकमात्र ऐसा अध्याय है जो श्रीराम के भक्त हनुमान की विजय का कांड है। सुंदरकांड का पाठ सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना गया है। किसी भी प्रकार की परेशानी या संकट हो, सुंदरकांड के पाठ से यह संकट तुरंत ही दूर हो जाता है। सुंदरकांड एक अलग नाम है, इसके कई कारण माने जाते हैं। लंका नगरी 3 पर्वतों पर बसी थी। माता सीता को अशोक वाटिका में रखा गया था, वो सुंदर नामक पर्वत पर थी। हम हनुमान जी को एक लंगूर या बंदर देवता के रूप में देखते हैं। तुलसीदास जी के आराध्य बजरंग बली हैं। हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने इनकी सुंदरता के वर्णन में लिखा, कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, अर्थात हनुमान जी सुनहले रंग, सुंदर वस्त्रों, कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से सुशोभित हैं। एक दूसरे कवि ने इतना गजब लिखा, एक बंदर इतना सुंदर, उसके अंदर रामचंद्र। चूंकि सुंदर हनुमान जी इस कांड के नायक है, तो सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड रखा गया। श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड की कथा सबसे अलग है। सारे रामचरितमानस में श्री राम के गुणों और पुरुषार्थ का वर्णन है, परंतु सुंदरकांड एक ऐसा सोपान है जिसमें राम भक्त श्री हनुमान जी की विजय का वर्णन किया गया है। सुंदरकांड का पाठ सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना गया है। किसी भी प्रकार की परेशानी या संकट हो, सुंदरकांड के पाठ से यह संकट तुरंत ही दूर हो जाता है। पूरा सुंदरकांड भक्ति की शक्ति और भक्त की महिमा की गाथा है। सुंदरकांड का पहला सुंदरकांड के प्रारंभ में ही है, जब हनुमान जी लंका प्रस्थान कर रहे होते हैं। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़ेउता ऊपर। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। सुंदरकांड में श्रीराम के परम प्रिय भक्त हनुमान जी की लीलाओं का वर्णन किया गया है। उनके द्वारा की गई अद्भुत और अचंभित लीलाओं के कारण ही गोस्वामी तुलसीदास ने इसे सुंदरकांड का नाम दिया। सुंदरकांड में राजनीति, ज्ञान, कर्म और भक्ति इत्यादि का सुंदर दर्शन है। बुक योर अपॉइंटमेंट नाउ। अगर आप अपनी समस्या का समाधान आचार्य रेखा कल्पदेव जी द्वारा टेलीफोनिक या वीडियो कॉल अपॉइंटमेंट द्वारा करवाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। भविष्यफल ज्योतिष केंद्र का पूरा परिवार आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेगा। संपर्क करें 8178677715।